नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में नए विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की मांग विधायक रहीम खान ने की। कॉलेजों में बीसीए कोर्स के इंटेक को बढ़ाया जाए। कांग्रेस के बहिर्गमन के बीच कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने पल्लू से अपना सिर ढका, कर्नाटक नेता का हिजाब पर तर्क। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद कर्नाटक को 8 नए विश्वविद्यालय मिलेंगे। एनआईए की पीएफआई पर छापेमारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक, दी जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात, आपसी सौहार्द को लेकर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। राज्य सरकार ने रुपए आवंटित किए हैं। विधायक रहीम खान ने मांग की है कि 100 करोड़ रुपए मुहैया कराया जाए। विधानसभा में एक प्रश्नोत्तर सत्र में बोलते हुए विधायक रहीम खान ने कहा कि बीदर के लिए स्वीकृत नए विश्वविद्यालय का स्वागत है। पिछड़ा जिला होने के कारण विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए मुहैया करने की मांग की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हर विषय का एक दौर चलता है। जैसे कि इस समय कंप्यूटर से जुड़े हर कोर्स बहुत डिमांड में है। आज इंजीनियर फील्ड में बीटेक कंप्यूटर्स डिमांड में है। उसी तरह जो बीटेक में किसी कारण सीट हासिल नहीं कर पाए, ऐसे विद्यार्थी बीसीए की ओर रुख करते हैं। इससे पता चलता है कि कंप्यूटर कोर्स इस युग में कितना अहम होता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सीट निर्धारित रहने से बहुत से अधिक विद्यार्थियों के सपने अधूरे रह रहे हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में बीसीए जिन कॉलेजों में उपलब्ध है, उनमें इंटेक कम रहने से विद्यार्थियों को निराशा मिली है। बीदर शहर के प्रसिद्ध कर्नाटक कॉलेज के चेयरमैन बसवराज आपशेट्टी ने न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात करते हुए बताया कि 21 सितंबर प्रवेश की आखिरी तारीख तक कॉलेज में लगभग 60 प्रवेश इंटेक से अधिक लिए गए हैं, जिसके अप्रूवल के लिए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को एक लिस्ट भेजी गई है और इंतजार किया जा रहा है। सरकार को विद्यार्थियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों में इंटेक की क्षमता बढ़ानी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री को इस संबंध में गंभीरता से विचार करके विद्यार्थियों को उनके सपने पूरे करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का आग्रह डॉक्टर मसूद ने किया। मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के अनुसार कर्नाटक में 8 नए विश्वविद्यालय आएंगे, जो बुधवार 21 सितंबर को राज्य विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें बीदर में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय का समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय की स्थापना से बीदर जिले के छात्रों को लाभ होगा। खान ने कहा कि इससे शैक्षणिक प्रगति में भी मदद मिलेगी। अब जिले के विद्यार्थियों को दूसरे जिलों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपनी उच्च से उच्च शिक्षा अपने गृह जिले में रहकर हासिल कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। विधानसभा ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा बहिर्गमन के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया, जिसने प्रस्तावित कानून को असंवैधानिक बताया। विधान परिषद ने पिछले हफ्ते धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण विधेयक को एक मामूली संशोधन के साथ मंजूरी दे दी थी, जिसे 17 मई 2022 से लागू किया गया था और कानून को भी लागू किया गया था। अब विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस के उपनेता यूटी खादर ने कहा कि कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इस विधेयक का इरादा सही नहीं है। खादर ने कहा कि प्रस्तावित कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी, जिससे उसके प्रावधानों पर रोक लग जाएगी या उसे रद्द कर दिया जाएगा। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम ने आज इस्लामिक हेडस्कार्फ की तुलना पल्लो से की। सर और कंधों को ढकने वाली ढीली साड़ी का एक टुकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पल्लो से अपना सिर ढकती हैं। क्या यह पीएफआई की साजिश है? उन्होंने कहा आरोपों का जवाब देते हुए कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई राज्य में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ भारी विरोध के पीछे था। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने अपने सिर को पल्लो से ढका था। राष्ट्रपति एक पल्लू के साथ अपने सिर को ढकते हैं। कुछ लोग अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हैं। क्या वे सभी पीएफआई द्वारा समर्थित हैं? एक पल्लू के साथ सिर ढकना भारत का इतिहास है। यह एक संस्कार है भारत के।
कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के अनुसार कर्नाटक में 8 नए विश्वविद्यालय आएंगे, जो बुधवार 21 सितंबर को राज्य विधानसभा में पारित किया गया है। बीदर, हावेरी, कोडगु, चामराजनगर, हसन, बागलकोट और कोप्पल में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मंड्या में एकात्मक कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 69 होगी। 25 निजी और 11 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय हो जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश के कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अमित शाह ने जाँच एजेंसियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सहित NIA के DG भी शामिल रहे। अमित शाह ने पूरे छापेमारी पर जानकारी ली है। इसके अलावा गृह मंत्री ने NIA अधिकारियों और दफ्तरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें अलग अलग एजेंसियों को कोऑर्डिनेटेड तरीके से PFI पर बड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी को लेकर NIA ने देर रात देश के करीब 11 राज्यों में छापेमारी कर PFI के 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान करार दिया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इससे पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी हैं। मुलाकात को लेकर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि RSS सर्व संघ चालक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं। यह एक सतत सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। हाल ही में RSS ने मुसलमानों से संपर्क बढ़ाया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है।
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दाखिल की जाएंगी। अगर जरूरी हुआ तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। एनआईए ने 10 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ईडी ने राज्य पुलिस के साथ पीएफआई के 100 से अधिक कैडरों को गिरफ्तार किया है। एनआईए अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में कई जगहों पर तलाशी ले रही है। ये तलाशी आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की जा रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और करीब 220 लोग जख्मी हो गए हैं। उर्मिया, पिरान शहर और करमान शाह में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए 3 प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी शामिल है। यह प्रदर्शन महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हो रहा है। खबरों के मुताबिक सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता देख ईरान में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। साथ ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिल्म में ही नहीं, असल जिंदगी में भी वो है अनन्या पांडे। एक साथ दो लड़कों को करती है डेट। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद में टिकट के लिए लंबी लाइन, पुलिस को चलानी पड़ी लाठी। अंत में समाचार बाजार के। रुपया धड़ाम 51 पैसा टूटकर 80 रुपए के पार पहुंचा डॉलर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में नए विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की मांग, विधायक रहीम खान ने की। कॉलेजों में बीसीए कोर्स के इनटेक को बढ़ाया जाए। कांग्रेस के बहिर्गमन के बीच कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने पल्लू से अपना सिर ढका, कर्नाटक नेता का हिजाब पर तर्क। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद कर्नाटक को 8 नए विश्वविद्यालय मिलेंगे। एनआईए की पीएफआई पर छापेमारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक, दी जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात, आपसी सौहार्द को लेकर की चर्चा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।